अमी जी ये बताएं, महाभारत और रामायण इन दोनों को बहुत सारे लोग, अभी तो मैं ये मानूंगा कि ये जो हमारा एक इंडोलॉजी का जो प्रकल्प है वो इसको मैथोलॉजी कहता है, हम इसको इतिहास कहते हैं। दोनों में क्या अंतर है? अगर हम हमारी परंपरा देखें, ट्रेडिशन देखें, तो हमेशा से महाभारत और रामायण को इतिहास ही कहा गया है। पर जब उसका अंग्रेजी का ट्रांसलेशन होने लगा तब से उसे हिस्ट्री कहने में बहुत हिचकिचाहट लोगों को होती है, क्योंकि वो कहते थे कि इसको हम कैसे हिस्ट्री मान लें, ये तो हिस्ट्री हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर आप टाइमिंग वगैरह देखो तो जो 1500 एडी का 1500 बीसी का जो टाइम है कि भाई आर्यन के बाद ही हमारा सब शुरू हुआ, इनका तो उसको प्रीडेट करता है। तो अगर प्रीडेट है तो सच कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर हिस्ट्री है तो वो तो केवल जो क्रिश्चियन बिलीफ सिस्टम है उसी हिसाब से हिस्ट्री हो सकती है। इसलिए उनको दिक्कत थी कि माइथोलॉजी, इसको इतिहास तो नहीं कह सकते, पर ये कथा है तो फिर क्या कहो, माइथोलॉजी। अच्छा, माइथोलॉजी का अर्थ जो होता है वो कई बार हमको लगता है कि सब कुछ केवल मिथ्या है, ऐसा भी नहीं है। माइथोलॉजी का अर्थ होता है बिलीफ सिस्टम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, कि लोगों की मान्यताएं जो सच भी हो सकती है या झूठ भी हो सकती है, पर लोगों की मान्यताएं। परंतु मुझे लगता है कि अब जब हम जानते हैं कि जो क्रिश्चियन टाइमलाइन हमें दी गई है, आज तो वी हैव प्रूफ्स कि ऐसा नहीं है। आर्यन इन्वेजन एक्चुअली एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और अगर हम हमारी परंपरा अनुसार देखें तो इतिहास इतिहास है। इतिहास जो शब्द का अर्थ है वो होता है इतिहास, असति, जो पहले हुआ था। तो अगर आप हमारी जो साहित्य देखें, जो भारतीय साहित्य, हिंदू साहित्य जो रहा है, उसमें बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन है संजय जी, जो हमारे ऋषि मुनियों ने किया है। वो श्रुति स्मृति इस प्रकार से हमारा मेन क्लासिफिकेशन है। श्रुति के अंदर के नीचे हमारा वेद, उपनिषद, ये सारे आते हैं। और स्मृति में दर्शन, धर्मशास्त्र, इतिहास, पुराण, ये सारे उसमें आते हैं। अच्छा, अब हमारे ऋषियों ने कुछ सोच समझकर ही क्लासिफिकेशन किया है ना। वो लोग सबको सब कुछ नहीं कह रहे हैं, और इतिहास वो केवल महाभारत और रामायण को कह रहे हैं। तो कुछ तो सोच समझ के कहा होगा जब वो कह रहे हैं इतिहास। हमारे में काव्य की परंपरा रही है, हमारे में नाट्य की परंपरा रही है, उनको किसी को भी इतिहास नहीं कहा गया। तो जब वो कह रहे हैं कि ये इतिहास है तो उसका कोई ना कोई कारण तो रहा होगा। तो वो इतिहास जो पहले हुआ था। अच्छा, अब क्या होता है कि जिस प्रकार हमारा इतिहास लिखा गया है या जिस प्रकार हम तक वो इतिहास आया है, तो आज के लोग कहेंगे, या पहले से भी इंडोलॉजिस्ट जो कहते थे कि अरे इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टिकल एलिमेंट्स हैं जिनको आप साइंटिफिकली तो प्रूव नहीं कर सकते। वो ये कहते हैं कि साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुआ तो ये सच नहीं है। अच्छा, इस बात में मुझे हमेशा लगता है कि भाई कौन सा बिलीफ सिस्टम ऐसा है जो आप साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हो, है ना? क्रिश्चियनिटी साइंस ना। वर्जिन बर्थ, ये कैसे हो सकता है? बट ये जो ओनर्स कहते हैं ना कि साइंटिफिकली सब कुछ प्रूव करना है, वो हमारे ही माथे मढ़ा जाता है। एनीवेज, तो इसके कारण उनको और भी लगने लगा कि अरे ये कैसे हो सकता है। परंतु अगर हम इतिहास का डेफिनेशन देखें, जो हमारे अगेन स्कॉलर्स, जो हमारे विद्वान हैं, जिससे हमें आया है, तो इतिहास केवल एक डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द पास्ट नहीं है। इतिहास का एक पर्पस रहा है, जो उद्देश्य है वो है धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम उपदेशम समर्पितम, कि हमें जो हमारे चतुर्विध पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, बेसिकली एक अच्छा जीवन, एक गृहस्थ अपना अच्छा जीवन कैसे जिए, उसकी सीख इतिहास से मिलती है। और इस डेफिनेशन में वो ये भी कहते हैं पूर्ववृत्तम कथायुक्तम। पूर्ववृत्तम, अगेन नो कंफ्यूजन कि पूर्ववृत्तम ये पहले हुआ था, कथायुक्तम, और वो कथा के फॉर्मेट में है, जिसका अर्थ है कि उसमें कुछ कुछ मेटाफर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो आज हमें लगे कि मिस्टिकल है, या उनके कहने के पीछे का भावार्थ ये हो जिससे हमें सही उपदेश मिल सके। तो ये तो इतिहास का उद्देश्य ही वही रहा है। इसलिए मैं तो इंसिस्ट करती हूँ कि महाभारत रामायण को इतिहास ही कहना है, और इतिहास ही है। इनफैक्ट आज आप देखो तो कितना सारा डेटिंग का काम चल रहा है, जो इतने सारे नक्षत्र का डिटेल्स उसमें दिया हुआ है। उनको केवल एक काव्य लिखना होता है एंटरटेनमेंट के लिए, तो इतना सारा डॉक्यूमेंटेशन करने की क्या आवश्यकता थी? नक्षत्र का अलाइनमेंट है, जोग्राफिकल अलाइनमेंट है कि कहाँ कहाँ क्या क्या है, जो तीर्थ यात्रा का वो वर्णन करते हैं, जो जीनियोलॉजीज का वर्णन करते हैं। कि जैसे आप महाभारत में देखो तो भले ही मेन कथा जो है वो पांडव कौरवों की है, पर उनके 50 जो उनके पूर्वज हैं उनका पूर्वों का नाम दिया हुआ है ना? वैसे ही रामायण में अगर आप देखो तो 30-35 पूर्वजों का नाम दिया हुआ है।
तो कहीं ना कहीं ये इतिहास को संचित करके रखने का भी एक पर्पस था। तो हाँ, तो इतिहास है, माइथोलॉजी अब जिन्हें कहना है कह सकते हैं, क्योंकि हम तो सब चला ही लेते हैं पर है तो इतिहास। वैसे जैसा कि हम जानते हैं कि जिस प्रकार से भारतीय परंपरा को पढ़ा जाना चाहिए वैसे पढ़ा भी नहीं जाता है। कि कहा गया है कि आधिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, तीनों प्रकार से किसी भी ग्रंथ को आप देख सकते हैं। और कई लोगों ने इसमें काम किया है, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे, जैसे नरेंद्र कोहली जी ने इसको पूरी तरह से आधिभौतिक रूप में प्रस्तुत किया है। और इसके जो आध्यात्म के मायने हैं वो और भी अलग हैं इससे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो पश्चिम की दृष्टि है वो इतनी संकुचित है, और वो जो है उनका जो क्रिश्चियन पॉइंट ऑफ व्यू है फाइनाइट टाइम वाला, उस फाइनाइट टाइम में वो बिल्कुल सिकुड़ कर, संकुचित होकर एक बहुत ही नैरो कंपस में चलती है। इसलिए वे यदि हमारी परंपरा में दीक्षित नहीं हैं तो वे इसे समझने में बहुत कठिनाई का अनुभव करते हैं, और उसके बाद फिर वो अपना नैरेटिव चलाते हैं, क्योंकि उनका सारा सिस्टम तो केवल ब्लाइंड बिलीफ पर है। एकदम आपने एकदम सही बात कही संजय जी। इसीलिए आप देखिए, जब इंडोलॉजिस्ट ने और उसके पश्चात जो हमारे वेस्टर्न एजुकेटेड इवन ऑथर्स, राइटर्स रहे हैं, वो जब महाभारत को पढ़ते हैं ना, तो उनके जो निष्कर्ष निकलते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। वो कहेंगे कि भाई पांडव और कौरव, अगर आप देखा जाए तो पांडव ने तो सारे रूल्स तोड़ दिए, युद्ध के सारे नियम उन्होंने तो तोड़ दिए, वो तो एक्चुअली विलन्स थे। परंतु हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स, ऐसे हमेशा कहेंगे कि हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स। अभी बोल रही थी ना पलकी शर्मा आई एक्सपेक्टेड बेटर, बट खैर दैट वाज, बट वही इशू वही है संजय जी, फॉल ऑफ एन आइकन। इशू वही है ना कि वो धर्म को ही नहीं समझते कि कोई एक्शन क्यों हो रहा है, कोई निर्णय क्यों लिया गया है, कोई एक्शन किसी के साथ क्यों हो रहा है, किसी का आउटकम क्या है, वो समझ ही नहीं पाते क्योंकि धर्म नहीं समझते। और ऐसे ऐसे आइडियाज़ हैं कि हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स, इतिहास तो जो जीते हैं उन्होंने लिखा है, इसलिए जो वो कहेंगे, जो जीत गए वो हीरो, जो हार गए वो विलन। अच्छा, अब अगर हम हमारा इतिहास देखें, कॉलोनियल, स्पेशली कॉलोनियल इतिहास, तो हमने देखा है कि ये बात सही है, छेड़खानी होती रही है। पर मैं हमेशा ये पूछती हूँ कि हम जब हमारा इतिहास, जब महाभारत रामायण की बात करते हैं, तो हमें ये भी देखना है कि वो लिखा किसने है। इज इट रियली रिटन बाय अ विक्टर, जैसे हमको कहा गया है ना। तो महाभारत की रचना करने वाले हैं वेद व्यास जी, कृष्णद्वैपायन व्यास, है ना। पहली बात तो वो ऋषि है, वो किसी ये कोर्ट के पोएट नहीं है कि कोर्ट के कवि हो और वो बस राजा पांडव जीत गए तो उनकी बखान करने लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक तो वो ऋषि है, इसलिए ऋषि जिन्हें हम मानते हैं वो वैसे ही सत्य लिखते हैं। पर अगर चलो ये भी बात मान ले कि ऋषि नहीं है, मतलब वो कवि है, उस प्रकार से भी वो लिख रहे हो, तो वेदव्यास जी थे कौन? उनका तो रक्त है कौरव पांडवों में, है ना। जो अंबालिका के साथ जो नियोग होता है और उससे जो बच्चे होते हैं वो है धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। तो धृतराष्ट्र और पांडु जो है, उनके जो पिता हैं वो तो वेद व्यास जी स्वयं है। इसलिए जो महाभारत के युद्ध की भी जो कथा है, उन्होंने अपने जो पौत्र हैं पांडव और कौरव, उनके विषय में लिखी है। अब इससे ज़्यादा अनबायस्ड तो कौन हो सकता है, सबसे पहली बात तो, है ना। तो उनके लिए क्या कारण था कि भाई वो पांडवों को अच्छा बताए? नहीं, वो तो अपने बच्चों की बात कर रहे हैं, तो उनसे अनबायस्ड सोर्स तो और कुछ हो ही नहीं सकता। और मैं ये भी बात, मैं कई बार जब यंगस्टर से बात करती हूँ तो मैं पूछती हूँ कि अगर सपोज उनको थोड़ा सा लगाव ज़्यादा होता, अगर सपोज बायस आ भी गया, तो किसकी ओर आता? तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं कहती हूँ वापस सोचो आप, पांडव जो हैं उन सबका जन्म भी नियोग से हुआ है। इसलिए वैसे देखा जाए तो वेदव्यास जी का जो रक्त है वो तो कौरवों में है, तो अगर उनका लगाव होता तो भी कौरवों से होना चाहिए था, है ना। तो उन्होंने कौरवों को हीरो बनाना चाहिए था, जबकि ऐसी बात नहीं है। वेदव्यास जी में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। और इसीलिए जब वो शुरुआत में, आदि पर्व में ही जब वो लिखते हैं, तब वो कहते हैं, दुर्योधन के विषय में लिखते हैं, दुर्योधन मन्युमय महाद्रुम, कि दुर्योधन जो है वो पैशन, रेज,
इसका बहुत बड़ा वृक्ष है और उस वृक्ष का जो स्कंद है वो है कर्ण और जो उसका मूल है वो है धृतराष्ट्र। और युधिष्ठिर के लिए वो कहते हैं कि धर्ममय महाद्रुम, कि ये धर्म का जो पेड़ है वो युधिष्ठिर है, जिसका जो मूल है वो है कृष्ण। तो ये शुरुआत में ही वो एस्टैब्लिश कर देते हैं। पर क्योंकि वो दृष्टि अलग है, दृष्टि वही है कि अरे इन्होंने रूल तोड़ दिया तो अधर्म हो गया, धर्म की ही डेफिनेशन का उनको समझ नहीं है, कर्म के ही डेफिनेशन का समझ नहीं है, तो बहुत ही संकुचित दृष्टि से वो देखते हैं। बाहर वाले देखेंगे वो तो अलग बात है, वो तो देखते ही हैं। मुझे दुख ये होता है कि अपने लोग भी वही करते हैं। अपने लोग तो वैसे भी कॉलोनाइजेशन की बीमारी से पीड़ित है ना, मेंटल कॉलोनाइजेशन की बहुत बड़ी एक व्याधि है, उससे बाहर निकले तब बात हो।